नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे जो पिछली वीडियो में हमने कविता पढ़नी शुरू की थी, कैदी और कोकिला, जिसके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उसके अगले पद्यांश। इस कविता में जैसा कि पहले बताया जा चुका है पिछली वीडियो में कि कवि ने अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचारों का उल्लेख किया है। और कवि जब रात को सो रहा होता है तो कोयल की वाणी सुनकर के आवाज़ सुनकर वो जाग जाता है और अपनी इस कविता के माध्यम से कवि अंग्रेजी शासन के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करता है। तो आगे कवि क्या कहता है कोयल से, काली तू रजनी भी काली। तो अपने ऊपर हुए, भारतीयों पर हुए अन्याय अत्याचार उल्लेख करते हुए कवि कह रहा है कि हे कोयल, तू काली है और रात भी काली है। कवि कोयल से कहता है काली तू रजनी भी काली, रजनी में तो रात, कि तू काली है, तो तुम्हारा रंग भी काला है और रात भी काली है, शासन की करनी भी काली। और इसके इतना ही नहीं, जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेज़ों का जो राज्य है, उसके कर्म भी काले हैं। जो उसकी जो सरकार, उसके कार्य से बुरे हैं, वो भी काले कार्य ही करती है। वो भी लोगों को अन्याय करती है, लोगों को तंग करती है। काली लहर कल्पना भी काली। और आगे कवि कह रहा है कि उस सरकार की जो कल्पना भी काली है, वह बुरा ही सोचती है, बुरे ही कार्य करती है। तो ये जो लाइन है कवि अंग्रेजी शासन के प्रति कहता है कि शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, कि शासन जो कार्य कर रहा है वो सारे के सारे गलत कार्य हैं, बुरे कार्य हैं, और उसकी जो कल्पना है वो भी सारी गलत है, क्योंकि वो भारतीयों के प्रति गलत ही सोचते हैं, बुरा ही सोचते हैं। मेरी काल कोठरी काली। आगे कवि कहता है जिस कोठरी मुझे बंद किया गया वह भी काली है। टोपी काली, कमली काली। और मुझे जो टोपी यहाँ पर दी गई, कंबल दिया गया, वो भी काले रंग के हैं। कमली यानी कंबल, कि टोपी भी काले रंग की और कंबल भी काला दिया गया, उसका रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली। और जो लोह श्रृंखला यानी जो जंजीरें, लोह की बेड़ियाँ, और जिन जंजीरों से मुझे बांधा गया, उनका रंग भी काला ही है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली है आली। हे कोयल, आली में यहाँ कोयल को समझ किया कि हे कोयल, कवि कोयल को कहता है कि उसके द्वारा, जो उसके अंग्रेज शासन के द्वारा उसके ऊपर जो पहरा दिया गया है, वो जो हुंकार भरते हैं, हुंकृति जो हुंकार करते हैं, वो भी सब सांप के समान काले है। ब्याली में यहाँ सर्पिणी होता है, सांप होता है। कि हे कोयल, जो उसके ऊपर पहरा बिठाया गया है, उनकी जो हुंकार है वो भी सर्पिणी के समान, सांप की भांति काली है। हे सखी, तिस पर है ए गाली आली। तो हे सखी, हे कोयल, और उसके ऊपर भी वो गाली दे करके बोलते हैं। उनकी जो बोली है वो भी गाली दे करके बोला जाता है। जो पहरा है वो सर्पिणी के समान काला है, और ऊपर से इतना होने कुछ होने पर भी गालियाँ दे करके बोलते हैं। किंतु इस काले संकट रूपी सागर के लहराने, अर्थात जीवन पर संकट मंडराने रहने पर भी हमें बलिदान देने की मस्ती छाए हुए हम देश के लिए यहाँ पर इस काल कोठरी में बंद हैं। आगे कवि कहता है इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो। तो कि जो हमारे ऊपर संकट आया, काले संकट रूपी सागर जो आया है, संकटों का जो सागर आया है, इस संकट के समय भी हमें मदमाती होता है मस्ती, इस मस्ती में भी हम मरने की मस्ती छाई हुई है। देश के ऊपर अपने आप को निछावर करने की मस्ती मेरे भीतर समाई हुई है। कोयल बोलो तो सरी, कि इसमें भी हम अपने देश के ऊपर बलिदान देने की मस्ती हमारे भीतर छाई रहती है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो। तो आगे कवि कह रहा है कोयल तो बता तो सरी, मुझे बोल करके बताओ कि अपने जो चमकीले गीत हैं, इन गीतों को इस काले वातावरण में तुम किस प्रकार बोलो। तेराना होता है बोलना, किस तरह तुम पर चमकीले गीतों को दूसरों सुना पाती हो, तेरा पाती हो। कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती कोकिल बोलो। हे कोयल, मुझे बोल करके बताओ तुम अपने चमकीले गीतों को इस वातावरण में भी किस प्रकार तेरा देती हो, इसका भेद, इसका विषय मुझे बताओ। आगे कवि अपनी और कोयल की जीवन स्थितियों को अंतर स्पष्ट करते हुए अंतिम पद्यांश में कहता है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल,
तुम्हारे जो जीवन है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बैठने के लिए हरी भरी टहनी मिली है। कि कोयल जो कवि है अंतिम पंक्तियों में कैदी और कोयल के जीवन की स्थितियों को अंतर्स्पष्ट करते हुए कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठरी काली। कि तुझे बैठने के लिए हरी हरी डाली मिली है, हरी भरी टहनी मिली है, और मुझे मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में ये मुझे जेल मिली है, कारागार मिला है, कोठरी मिली है, कि अर्थात कि वो जेल में बंद है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि तू तो नभ मैंने आकाश, कि तुम्हारा जो संसार है, तेरे सारा आकाश खाली पड़ा है, तू कहीं आ जा सकती है, तू स्वतंत्र है। लेकिन मेरा जो संसार है ये 10 फुट के भीतर, इस काल कोठरी के भीतर, 10 फुट की काल कोठरी के भीतर ही बंद किया गया। मेरा संसार इतना है, तेरे उड़ने के लिए सारा आकाश है और मुझे 10 फुट की कोठरी में बंद किया हुआ है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना। आगे कवि कह रहा है कि लोग तेरे गीतों को सुनकर वाह वाह करने लगते हैं, तेरी मीठी वाणी की सब सराहना करते हैं, किंतु इस काल कोठरी में मेरा तो रोना भी अपराध माना जाता है कि मैं यहाँ रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि तुम्हारे और मेरे जीवन में कितना बड़ा अंतर है। कवि कहता है कोयल तेरे और मेरे जीवन में कितना बड़ा अंतर है। तू इस विषमता को देखते युद्ध का नगाड़ा बजा रही है। इस विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि देख तेरी मेरी स्थितियों में कितना अंतर है। तू इस स्थिति में युद्ध का नगाड़ा बजा रही है और मैं यहाँ काल कोठरी में बंद पड़ा हूँ। तो ये इस हुंकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। आगे कवि कह रहा है, कोयल से प्रश्न पूछता है, कवि कोयल से प्रश्न पूछता है इस हुंकरती पर। हुंकरती होता है पूछना, हुंकार भरना। कि कवि कोयल प्रश्न पूछता है इस हुंकार पर मैं अपने जीवन, अपनी रचना में क्या कर सकता हूँ। इस हुंकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। कि इस हुंकार में मैं अपनी जो रचना है, अपनी जो कविता है, इससे और क्या कर सकता हूँ। अर्थात अपने काव्य माध्यमों के रचनाओं के माध्यम से ही मैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूँ। कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम बोल करके बताओ कि मैं इस हुंकार को सुन करके, इस अंग्रेजी हुंकार को, तुम्हारे हुंकार को सुन करके और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो इतना कर सकता हूँ कि अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कृति के माध्यम से जो अंग्रेजी शासन है उसके विरुद्ध अपनी विरोध भावना व्यक्त कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ कोकिल बोलो तो। यहाँ मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। कि हे कोयल तू ही बता कि महात्मा गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के व्रत पर प्राणों का आनंद किस में भर दूँ। प्राणों का आसव यानी प्राणों का आनंद, प्राणों का अर्क। कि जो महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाने का जो व्रत ले रखा है, मैं उसी व्रत के सहारे ही अपने प्राणों का जो आनंद है, प्राणों का जो रस है वो भर रहा हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो श्री, कोकिल बोल करके बताओ कि मैं तो यहाँ बंद हूँ, तू स्वतंत्र है, सब जगह आ जा सकती है, मैं तो केवल यहाँ पर बैठ कर ही अपनी विद्रोह की भावना व्यक्त कर सकता हूँ। और महात्मा गांधी ने जो व्रत ले रखा है स्वतंत्रता प्राप्ति का, उस स्वतंत्रता प्राप्ति के व्रत पर अपने प्राणों को निछावर कर सकता हूँ, प्राणों को भर सकता हूँ, प्राणों को छोड़ सकता हूँ। तो बड़ी आसान सी कविता है ये। जो कविता है इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और खड़ी बोली जो कविताएँ होती है लगभग जो की त्यों ही लिखनी होती है, थोड़ा सा उसका अर्थ समझना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कविता हमने पूरी कर ली है 2 वीडियो में। तो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे भी करवाएं। धन्यवाद।